बहुत सारे एसबीआई के कस्टमर्स और योनो यूजर्स बार बार एक सवाल करते हैं कि मेरे फोन में योनो एसबीआई ओपन नहीं हो रहा या फिर मेरे फोन में योनो ऐप काम ही नहीं कर रहा है। जैसे ही योनो एसबीआई को ओपन करता हूं ऑटोमेटिक बैक हो जाता है या फिर कोई ना कोई एरर वहां पर आ जाती है और हम योनो ऐप को यूज नहीं कर पाते। काफी सारे यूजर्स के मन में एक सवाल होता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, मतलब हम योनो ऐप को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको योनो ऐप के लेटेस्ट अपडेट के बाद इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है उसके रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। क्यों नहीं आपके फोन में यह एप्लीकेशन काम करती है मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा वन बाय वन करके, और इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक एसबीआई के कस्टमर हैं और योनो ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर फर्स्ट की, और इस वजह से भी आप अपने फोन में योनो एसबीआई को ओपन नहीं कर पाएंगे या फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि आप अपने फोन में योनो ऐप को अपडेट ही नहीं करते होंगे, क्योंकि एसबीआई टाइम टू टाइम योनो ऐप का सिक्योरिटी पैचेज रिलीज करती रहती है, जिस वजह से वहां पर अपडेट का ऑप्शन आता है और आप टाइम टू टाइम योनो ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपके फोन में योनो एसबीआई ऐप काम करना बंद कर देगा और आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप योनो ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के या फिर ऐप स्टोर में जाकर के नए वर्जन में अपडेट कर लीजिए या फिर ऑटो अपडेट को इनेबल करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की समस्या फेस करनी ना पड़े, मतलब ऑटोमेटिक आपका ऐप अपडेट होता रहे। ठीक है, तो फिर आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो रूटेड है, मतलब रूट किया हुआ है या जेल ब्रोकन डिवाइसेज है, तो वैसे डिवाइस में, वैसे मोबाइल फोन में योनो ऐप वर्क नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। जी हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आप ऐप ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है या फिर वहां पर ब्लैंक पेज आ जाता है, तो ये रूटेड फोन में देखने को ज्यादातर मिलती है या जेल ब्रोकन डिवाइसेज में। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो रूटेड हो रखा है तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके फोन में योनो ऐप वर्क नहीं करेगा, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका समाधान क्या है, यानी सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, आप किसी अल्टरनेट डिवाइस या पीसी का इस्तेमाल करके योनो ऐप वहां पर यूज कर पाएंगे या एसबीआई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। जितने फीचर्स आपको योनो एसबीआई में देखने को मिलते हैं उतने ही सारे फीचर्स आपको नेट बैंकिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा प्रोसेस अलग है लेकिन सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप कोई सिक्योर डिवाइस को यूज कीजिए तो योनो ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट और एग्जैक्ट रीजन ये है, काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपने फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर वीक इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से या फिर काफी सारे यूजर्स वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे में वहां पर सिक्योर सर्वर से आपका ऐप कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपके फोन में ओपन ही नहीं होता या ऐप, या फिर रिट्राई का ऑप्शन आता है, ट्राई अगेन का ऑप्शन आता है। ऐसा करके जब भी आप ऐप ओपन करते होंगे तो बार बार वहां पर रिट्राई का ऑप्शन देखने को मिलता होगा, बार बार ट्राई करने के बावजूद भी। तो इसका मेन यही रीजन है कि आप कोई वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फायरवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कोई इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा वीक है, इस वजह से इस तरह की समस्या आ रही होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी समाधान क्या है? तो देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप कोई भी स्टेबल वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन का यूज करें। ठीक है, वीपीएन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको डिसेबल कर दे, बंद कर दे। ओके, इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट करके अपने नेटवर्क को रीसेट कर ले, ताकि आपको इस तरह की समस्या फेस करनी ना पड़े। तो इसका मेन सॉल्यूशन यही है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो अगर आपके फोन का स्टोरेज काफी कम है, ठीक है, और आपने काफी सारे एप्लीकेशंस को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो हैवी लोड होने की वजह से भी आपके फोन में योनो ऐप ओपन नहीं होता या फिर आपके फोन के बैकग्राउंड में काफी सारे ऐप्स रन कर रहे होते हैं, जिस वजह से भी आपके फोन में योनो ऐप काम नहीं करता है, ओपन नहीं होता है। तो इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि आप जो है कम से कम 500 MB तक जो स्टोरेज है उसको फ्री करके रखिए। 500, 1 GB, 2 GB स्टोरेज फ्री करके ही रखिए हमेशा। और बैकग्राउंड में जो एप्स वगैरह चल रहे होते हैं उसको आप बंद कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए,
तो आप योनो ऐप को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो अगर बैंक की ओर से कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, टेक्निकल इशू आता है, ठीक है ना, तो उस वजह से भी आप योनो ऐप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर बैंक की ओर से कोई सर्वर इशू आती है तो उस वजह से भी आप योनो ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकते या ओपन नहीं कर पा रहे होंगे अपने फोन में। इसके अलावा मैं अभी आपको दो और रीजन बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है योनो ऐप काम ना करने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आप अपने प्राइमरी फोन में, जैसे इस फोन में अगर आप योनो ऐप को यूज करना चाहते हैं तो आपके फोन में वो सिम कार्ड इंसर्ट होना चाहिए जो सिम नंबर आपने अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर नंबर है, सिम कार्ड है जो आप अपने मोबाइल फोन में लगाए हुए हैं, लेकिन वह सिम नंबर आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए, एसबीआई अकाउंट से, तभी आप योनो ऐप को यूज कर पाएंगे अपने प्राइमरी फोन में, ठीक है। इसके अलावा आपका सिम कार्ड रिचार्ज भी होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई प्लान आपके मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आप योनो ऐप को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आपके फोन में योनो ऐप काम ही नहीं करेगा। इसका मेन और एग्जैक्ट रीजन ये जरूर है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके फोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 12 से नीचे है, यानी एंड्रॉयड वर्जन 12 से कम है, 11 है, 10 है, ठीक है, 9 है, तो आप अपने फोन में बिल्कुल भी, ठीक है ना, यूज नहीं कर पाएंगे योनो एसबीआई ऐप को, क्योंकि नए अपडेट के बाद एसबीआई का साफ साफ ये कहना है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके फोन का एंड्रॉयड वर्जन अगर 12 है या फिर उससे एबव है तभी आप योनो ऐप को अपने फोन में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और रीजन बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपने ऐप का परमिशन डिनाई कर रखा है, मतलब जो योनो ऐप है उसका परमिशन, काफी सारे परमिशंस मांगे जाते हैं, अगर आपने उसको डिनाई कर रखा है, अलाउ नहीं कर रखा है, तो इस वजह से भी आपके फोन में योनो ऐप वर्क नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली दो केसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 12 या 12 से कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपने सिम कार्ड इंसर्ट नहीं कर रखा है या आपका सिम कार्ड रिचार्ज नहीं हो रखा है जो आपके मोबाइल अकाउंट से या फिर यूं कहे आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो रखा है, वो आपके प्राइमरी फोन में, जिस फोन में योनो ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें आपने उस सिम कार्ड को इंसर्ट नहीं कर रखा है, तो भी आपको इस तरह की समस्या 100% आएगी। तो ऐसे में आपको रिचार्ज करके रखना चाहिए और वही सिम कार्ड आप अपने फोन में यूज करें जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है। इसके अलावा आप अपने फोन को एंड्रॉयड वर्जन अपडेट करके रखें 12 या उससे ऊपर। अगर ज्यादा अपडेट नहीं होता है तो आप न्यू फोन ले ले, या फिर इसके जगह पर आप योनो लाइट ऐप का इस्तेमाल करें। अगर वो भी काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये सारा प्रोसेस कर रखा है, उसके बावजूद भी आपको इस तरह की समस्या आ रही है, तो आप क्या कीजिए, एक बार प्ले स्टोर में जाकर के इसको अपडेट कर लीजिए ऐप को, या फिर अपडेट में कर रखा है तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, दोबारा से रीइंस्टॉल कीजिए और फिर से दोबारा लॉगिन कीजिए योनो ऐप में, तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा और आप योनो ऐप को यूज कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में आपके फोन में योनो ऐप किस वजह से काम नहीं कर रही है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं घर बैठे। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके फॉलो कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ सकूं और उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप गाइड कर पाऊं।